गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू एवरीवन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर नंबर 8 जिस पे हम करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, अगर ये लेक्चर अगर हमने ख़त्म कर लिया तो आज का हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अभी आज के लेक्चर पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि सर आज के लेक्चर पे हम बेसिकली करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर और एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पोटेंशियोमीटर और क्या है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात हम जानना चाहते हैं पोटेंशियोमीटर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियोमीटर। देखो, पोटेंशियोमीटर एक मेजरमेंट डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस। ओके, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस ये क्या मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है कि सर ये मेजर करता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्लिक इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और ये और एक काम भी करता है कंपैरिजन बिटवीन सेल्स। ये सारे काम हम लेबोरेटरी में करेंगे, फिजिक्स प्रैक्टिकल के लेबोरेटरी में हम करते हैं और हम करेंगे भी। ठीक है, ये है पोटेंशियोमीटर का काम। तो बेसिकली ये है क्या कि सर बेसिकली ये है एक मेजरमेंट डिवाइस। ठीक है, एक मेजरमेंट डिवाइस है जो कि ये सारे काम करता है। अब तुम लोग कहोगे कि सर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टमीटर भी कर लेता है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टमीटर भी कर लेता है, तो पोटेंशियोमीटर में ऐसा की खास बात है ताकि पोटेंशियोमीटर की हम यूज करें। तो एक बेसिक डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में, क्योंकि पोटेंशियोमीटर measure without drawing any actual current, without draw any actual current. Okay, without draw any actual current. पोटेंशियोमीटर मेजर विदाउट ड्रॉ एनी एक्चुअल करंट, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करके पोटेंशियोमीटर अपना काम कर लेता है। तो यहाँ पे वोल्टमीटर करंट लेता है, करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन बेसिक फंडा जिसके वजह से हम पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर के आगे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो पोटेंशियोमीटर रहता कैसे ये हम अभी देख लेते हैं। कैसे रहता है पोटेंशियोमीटर। एक वुडन बोर्ड रहता है और वुडन बोर्ड में कॉपर वायर ऐसे प्लेस रहता है, क्लोजली कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर को कॉपर स्ट्रिप्स के साथ जुड़ा रहता है। 10 वायर रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 वायर जो है 10 कॉपर स्ट्रिप के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, 10 कॉपर स्ट्रिप, ऐसे छोटे छोटे कॉपर स्ट्रिप्स के साथ जुड़ा रहता है। मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये सारे कॉपर स्ट्रिप्स, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वुडन बोर्ड में फिक्स्ड रहता है, काठ के बोर्ड के ऊपर ऐसे फिक्स्ड रहता है, काठ के बोर्ड के ऊपर फिक्स रहता है। तो मेनली इट इज ए डिवाइस विच इज फिक्स्ड ऑन एन वुडन बोर्ड एंड 10 वायर। किसी पोटेंशियोमीटर का जो वायर का जो लेंथ है ना, ये वायर का लेंथ कभी कभी 10 सेंटीमीटर करके रहता है या फिर कभी कभी 100 सेंटीमीटर के भी रहता है। तो इस पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, अलग अलग पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, मेनली बेसिकली मेरे 10 वायर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 सेंटीमीटर करके भी रह सकते हैं और 100 सेंटीमीटर करके भी रह सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट ए
दिस इज द पॉइंट बी, ओके, एंड दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये वुडन पूरा का पूरा सिस्टम एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स रहता है, वुडन बोर्ड के ऊपर अरेंजमेंट रहता है। दीज अरेंजमेंट आर प्लेस्ड ऑन ए वुडन बोर्ड, ये पूरा का पूरा वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसे प्लेस रहेगा, ठीक है। और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हम लोग रियोस्टेट लगाते हैं, ठीक है, एमीटर लगाते हैं, उसके बाद हम बैटरी लगाते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, और किसी भी एक वायर के ऊपर से हम वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, कभी कभी ईएमएफ भी लगाते हैं, कभी कभी गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, कभी कभी वोल्टमीटर लगाते हैं, और वोल्टमीटर को हम जॉकी के साथ अरेंजमेंट कर देते हैं। जॉकी को इधर उधर स्लाइड करेंगे तब नल डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिस इज बेसिक ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, ओके, दिस इज द बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एक्चुअली पोटेंशियोमीटर में रहता कैसे हम दिखते हैं, ये है, ये देखो जो मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट दिखाया था ना, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज माय बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर करके लिया गया है, ठीक है। तो तीन स्ट्रिप्स लिए गए, 1 2 3, 3 स्ट्रिप्स लिए गए थे जिसमें 4 वायर रहते हैं, 1 2 3 4, 100 × 4 400 मीटर, ओके भाई। ए और बी के बीच में ये देखो, ये RH मेरा रियोस्टेट है, RH मेरा रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। ए फॉर एमीटर हम लगाते हैं, ए फॉर एमीटर जो कि करंट मेजरमेंट करेगा सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, और ये तो मेरा पोटेंशियल ईएमएफ है, गिवन ईएमएफ है, ठीक है। इसको हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हम कनेक्टेड कर देते हैं, और इस ए पॉइंट के साथ हम एक वोल्टमीटर भी कनेक्शन करते हैं। देखो ए पॉइंट के साथ मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्शन कर दिया, बी फॉर वोल्टमीटर, जिसका एक पॉइंट वोल्टमीटर का एक पॉइंट जॉकी के साथ अटैच्ड है, और एक पॉइंट मेरा पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट के साथ अटैच्ड है। एक पॉइंट वोल्टमीटर का एक पॉइंट मेरा पोटेंशियोमीटर के साथ अटैच्ड है, और एक पॉइंट मेरा जॉकी के साथ अटैच्ड है। अब जॉकी में इधर उधर मूव करूंगा ताकि बैलेंस पॉइंट मेरा फाइंड होगा, बैलेंस पॉइंट फाइंड होने की वजह से बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा, जिसके वजह से करंट थ्रू द वोल्टमीटर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं IG दे रहा हूं, या फिर IG नहीं IB पकड़ लो, ठीक है। तो करंट थ्रू द वोल्टमीटर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जिसके वजह से एक बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा, और इस बैलेंसिंग लेंथ को हमेशा हम जानते हैं बैलेंसिंग लेंथ, ये तुम लोग याद रखना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है क्या, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ, where L equals to balancing length. This is the principle of potentiometer. L equals to balancing length. Okay, this is the principle of potentiometer. कि क्या है, जो भी EMF निकलेगा या फिर पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ रहेगा, ठीक है। ये देखो बैलेंसिंग लेंथ मेरा L सेंटीमीटर आ गया, ओके। अब देखो मैंने अगर चाबी कनेक्टेड कर दिया तो चाबी कनेक्टेड करने की वजह से करंट इधर उधर पास हो रहा है। अब गैल्वेनोमीटर में इधर उधर पास करूंगा, जिसके वजह से मेरा एक बैलेंसिंग लेंथ आएगा, और पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। दिस इज द मेरा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिस इज V इक्वल्स टू I। अब प्रिंसिपल क्या है हम देखते हैं डायलॉगली। ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया, अब डायलॉग की वजह से हम समझते हैं। V इक्वल्स टू IR, ये मैंने ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ये हम ओम्स लॉ से जानते हैं, और R इक्वल्स टू हम जानते हैं ρ इंटू L/A। अब ये सारे के सारे पार्ट मेरा कांस्टेंट है, और अगर इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर, अगर करंट कांस्टेंट करंट भी अगर पोटेंशियोमीटर के थ्रू अगर पास होता रहे, कांस्टेंट करंट भी अगर पोटेंशियोमीटर के थ्रू अगर पास होता रहे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा कांस्टेंट हो जाता है, यानी V इक्वल्स टू KI, where K इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, where K इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ओके, यानी V प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी जब भी कांस्टेंट करंट फ्लो हो, ये वैलिड कब तक, जब तक मेरा करंट मेरा कांस्टेंट फ्लो होता है। कांस्टेंट करंट के लिए V प्रोपोर्शनल टू L।
ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कब तक रहेगा बी प्रोपोर्शनल टू एल, कब तक रहेगा, जब तक मेरा करंट मेरा कांस्टेंट रहेगा। ओके, व्हेनेवर द करंट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। ओके भाई, नाउ the potential difference across any length of the wire of uniform cross section and uniform composition proportional to the length when its constant current flows through it। यही बात बोला गया है V proportional to L, यही बात बोला गया है। ओके भाई, अच्छा, दिस इज द ग्राफ V proportional to L, समझ में आया? तो दिस इज द ग्राफ फॉर V proportional to L। अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। उतार लिया? चलो नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। दो सेल के बीच में हम ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे। ये भी हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, ये भी एक लेबोरेटरी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये मेरा पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके भाई, ये आर एच क्या है हम जानते हैं, आर एच मेरा रियोस्टेट है, ये हम जानते हैं। ओके, ए फॉर एमीटर है, ए फॉर एमीटर है, ये हम जानते हैं। ओके भाई, ये तो मेरा गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेरा गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो दो सेल हम लगाएंगे जिसके वजह से हमारा क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ठीक है, दो सेल हम लगाएंगे जिसका कंपैरिजन हम करेंगे। ठीक है, तो एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है, वो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स, तो एक ईएमएफ है E1 जिसको हम, ये RB मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, ये RB मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके साथ हम कनेक्टेड करेंगे। RB मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके साथ हम कनेक्टेड करेंगे। ओके, और ये G मेरा गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर को हम इस तरह मूव करेंगे। अगर बैलेंसिंग पॉइंट मेरा आ गया तो गैल्वेनोमीटर का करंट मेरा 0 हो जाएगा। तो सपोज J1 जो कि 1 की वजह से गैल्वेनोमीटर का लेंथ आया L1। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ आ गया E1 इक्वल टू आ गया मेरा K इंटू L1। ओके ओके, और उसके बाद हम ये दूसरा ईएमएफ E2, ये भी हम कनेक्टेड करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। ये देखो मैंने कनेक्शन करी, डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया। अब जॉकी के मूवमेंट J2 के वजह से बैलेंसिंग लेंथ आ गया मेरे को L2, तो मेरा सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ आ गया K इंटू L2। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मेरे को क्या बोलता है, E1 इक्वल टू K L1, E2 इक्वल टू K L2। अगर मैं डिवाइड कर दूं E1 बाई E2 तो आ जाएगा मेरा L1 बाई L2। ठीक है, यही आता है। देखो, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फॉर द सेल व्हेन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इक्वल टू द ऑपोजिट ऑफ। अगर ऑपोजिट वाट को अगर हम कैजुअली इग्नोर भी करते तो हम बोला गया है E प्रोपोर्शनल टू L, यही बात बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड E1 इक्वल्स टू, हम अपना वाला लिखते हैं E1 इक्वल्स टू, हम अपना वाला अगर इस इक्वेशन को अगर हम नहीं भी देखे तो हम अपना वाला इक्वेशन लिखते हैं। तो पूरा का पूरा पार्ट मेरा कांस्टेंट है, तो कोई भी एक कांस्टेंट में पकड़ लेता हूं। E1 इक्वल टू K इंटू L1। ठीक है, और उसके बाद E2 इक्वल्स टू K इंटू L2। ओके, और अगर मैं डिवाइड कर दूं तो E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। ठीक है, ये कब तक फ्लो रहेगा, जब तक मेरे करंट मेरे कांस्टेंट करंट फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इफ द फॉल ऑफ द पोटेंशियल अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड। यानी ये जो ईएमएफ है, ये जो वोल्टेज है, ठीक है, अगर इससे कम अगर हो जाए तो बैलेंस पॉइंट मेरा, अगर इसका वैल्यू इससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए तो बैलेंस पॉइंट मेरा ऑब्टेन नहीं रहेगा। अगर इसका वैल्यू इससे कम हो जाए तो बैलेंस पॉइंट मेरा फाइंड नहीं होगा। दूसरा नोट क्या बोला गया, नोट नंबर 1,
दिस इज नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या बोला गया है, द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल्स टू 0, यानी काटा ऑन गैल्वेनोमीटर विल बी 0 होना चाहिए। अब काटा जब भी 0 में होगा, गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल्स टू 0, इसी को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स इनफाइनाइट। सिंपल सी बात है, करंट 0 आ रहा है मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, इनफिनिटी। Thus, potentiometer can be regarded as an ideal voltmeter। अगर क्वेश्चन आए why potentiometer regarded as an ideal voltmeter, तो यही उसका आंसर है। The working of the potentiometer based on the null deflection method, so the resistance of the wire becomes infinite. Thus, potentiometer resistance regarded as an ideal voltmeter। समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। उतार लिया? सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 वो हमारा ख़त्म हो चुका है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और अगले लेक्चर पे हम कुछ और मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, पोटेंशियोमीटर रिलेटेड भी न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।